हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मनी। इससे पहले वाली वीडियो में हम बार्टर सिस्टम, उसकी लिमिटेशंस और मनी की डेफिनेशंस, ये तीनों चीज़ें हम कर चुके हैं। तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को देख लेना इस वीडियो से पहले, तो आपके लिए ईजी होगा। तो नाउ स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी। दे आर टू मेन फंक्शंस ऑफ मनी, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। दो फंक्शंस हैं हमारे, हम उन दोनों के बारे में हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लेते हैं हम प्राइमरी फंक्शन। हमारे प्राइमरी फंक्शन में टू मेन फंक्शंस आते हैं। फर्स्ट वन इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकेंड वन इज मेजर ऑफ वैल्यू। तो फर्स्ट के तरफ चलते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब मनी ये रोल प्ले करता है कि उसके थ्रू हम किसी भी कमोडिटी को सेल कर सकते हैं और किसी भी कमोडिटी को हम परचेज कर सकते हैं। तो एक्सचेंज की क्वालिटी मनी के अंदर होती है। जैसे सपोज मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है, तो मैं मनी उसके बदले में मनी ले सकती हूँ। गाड़ी बेचकर मैं मनी ले सकती हूँ, क्योंकि मुझे ट्रस्ट है मनी के ऊपर कि अगर मैं मनी को कहीं बैंक में यूज़ करूँगी या किसी और कमोडिटी के पर्पज से यूज़ करूँगी तो वो यूज़ हो जाएगी आसानी से। तो मनी में इक्वालिटी होती है कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का वर्क करती है। तो मनी के थ्रू हम किसी भी चीज़ को परचेज भी कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को सेल भी कर सकते हैं। क्लियर? दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड वन इज मेजर ऑफ वैल्यू। आपको बार्टर सिस्टम में याद हो, उसमें क्या होता था कि हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं था। किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी कमोडिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता था। तो हमें ये नहीं पता होता था कि हम वीट के बदले में जो राइस ले रहे हैं, ये राइस के बदले में जो वीट दे रहे हैं, उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं था। बट नाउ वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ कमोडिटी इन फॉर्म ऑफ मनी। तो अब मनी के थ्रू हम वो मेजर कर सकते हैं। हम किसी भी कमोडिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज मुझे बिल्डिंग खरीदनी है, लैंड लेनी है, तो मैं पैसों में उसे खरीद सकती हूँ, क्योंकि हम मेजर कर सकते हैं लैंड को मनी में। तो हमें मशीन बेचनी है तो मशीन को हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेजरमेंट है अब हमारे पास। तो मनी में एक क्वालिटी और होती है कि वो मेजरमेंट का काम करती है। मतलब एक यूनिट है हमारे पास मनी, जिससे हम किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं, किसी भी चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट इज मेजर ऑफ वैल्यू। अब सेकेंड फंक्शन पर चलते हैं, सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन अगेन हमारे पास टू फंक्शंस हैं, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड का मीन्स फ्यूचर पेमेंट्स। तो मनी के थ्रू हम फ्यूचर पेमेंट्स अपने कर सकते हैं। जैसे सपोज मुझे घर लेना है तो मैं उसे EMI के थ्रू ले सकती हूँ। फ्यूचर पेमेंट्स हम अपनी EMI के थ्रू कर सकते हैं, मनी के थ्रू कर सकते हैं। मुझे नया फ़ोन लेना है, मुझे एप्पल का फ़ोन लेना है, तो उसे हम इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। तो उसके फ्यूचर पेमेंट्स हम मनी में कर सकते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मीन्स हम फ्यूचर पेमेंट मनी में कर सकते हैं। क्लियर? सेकेंड वन इज स्टोर ऑफ वैल्यू। इस मनी को हम स्टोर करके रख सकते हैं। बार्टर सिस्टम में हमारे क्या प्रॉब्लम आती थी कि अगर हमारे पास वीट है, हम वीट से कमोडिटीज को एक्सचेंज करते हैं, तो प्रॉब्लम आती थी स्टोर करने में कि उन्हें हम स्टोर कहाँ करें, क्योंकि इतना स्पेस पॉसिबल नहीं है कि हम स्टोर करके रखें या ज़्यादा टाइम के लिए हम उसे स्टोर करके रख सकें। वो पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो मनी में वो एक क्वालिटी और होती है कि मनी को हम स्टोर करके रखते हैं, हम बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स मनी को स्टोर करके रखा जा सकता है। क्लियर? तो ये हमारे दो फंक्शंस थे। प्राइमरी फंक्शंस, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हम मनी से सेल और परचेज कर सकते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू, मनी में हम मेजरमेंट कर सकते हैं किसी भी कमोडिटी को। देन सेकेंडरी फंक्शन, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट मनी के थ्रू पॉसिबल है। देन स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को स्टोर करके भी रखा जा सकता है। क्लियर? तो दीज आर टू फंक्शंस ऑफ मनी। अब हम एक नए फंक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मनी। Static and dynamic functions of money. First one is static function. Static function means मनी का वो फंक्शन जिसके थ्रू किसी भी कंट्री की इकोनॉमी स्मूथली वर्क कर सकती है। तो वो फंक्शन जिसकी हेल्प से
किसी भी कंट्री की इकोनॉमी स्मूथली वर्क करती है उसे बोलते हैं स्टैटिक फंक्शन। क्लियर हुआ? वो फंक्शन जिसके थ्रू किसी भी कंट्री की इकोनॉमी स्मूथली वर्क करती है, दैट आर स्टैटिक फंक्शन। अब इसमें क्या क्या आते हैं? तो स्टैटिक फंक्शंस में आपका क्या क्या इंक्लूड होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो ये सारे फंक्शंस आते हैं हमारे स्टैटिक फंक्शन में। क्लियर? तो स्टैटिक फंक्शन में था वो फंक्शन जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के वर्किंग में हेल्प करता है, इकोनॉमी को स्मूथली वर्क करने में हेल्प करते हैं, वो फंक्शन होते हैं हमारे स्टैटिक फंक्शन। तो इसमें आते हैं हमारे मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये सारे फंक्शन अगर किसी भी चीज में हों तो उसे हम मनी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैटिक फंक्शन। और इन सारे फंक्शंस के बिना किसी भी कंट्री की इकोनॉमी वर्क नहीं कर सकती। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी कोई भी काम नहीं कर सकती, क्योंकि सभी कामों के लिए हमें इन फंक्शंस की जरूरत होती है। बिना इन फंक्शंस के हम किसी भी प्रोडक्शन हो हमारा, या ग्रोथ हो, या इनकम हो, हम किसी को भी मेजर नहीं कर सकते। क्लियर? तो स्टैटिक फंक्शन आपको क्लियर हुआ? आई एम रिपीटिंग अगेन। तो स्टैटिक फंक्शन में था वो सारे फंक्शन जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के वर्क में हेल्प करते हैं। ठीक है, वो तो हमारे स्टैटिक फंक्शन। तो मनी इस काम को करती है, मनी का है ये फंक्शन, मनी हेल्प करती है इसमें। तो ये मनी का स्टैटिक फंक्शन। इसमें कौन कौन से फंक्शन इंक्लूड होते हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। क्लियर? नेक्स्ट वन इज डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन में वो फंक्शन आते हैं जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, इकोनॉमी को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, वो फंक्शन आते हैं डायनेमिक फंक्शन में। ठीक है? तो डायनेमिक फंक्शन मतलब वो सारे फंक्शन जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। क्लियर? अब इसमें कौन कौन से फंक्शंस आते हैं? तो फर्स्ट इज बेसिस ऑफ क्रेडिट। किसी भी क्रेडिट का बेसिस होता है ये। अब अगर हमें क्रेडिट लेना है, क्रेडिट मतलब बोरोइंग करना है, लोन लेना है, या डेप्ट हमें लेने हैं, बाहर से फंड हमें लेना है, तो उसका बेसिस क्या होगा? मनी में मिलता है वो सब कुछ। तो बेसिस ऑफ क्रेडिट का बेस होता है ये। मनी क्रेडिट का बेस है। अगर हमें लोन मिलेगा तो मनी में मिलेगा, मतलब कैश में मिलेगा, मनी के फॉर्म में मिलेगा। देन लिक्विडिटी मतलब इसको कन्वर्ट करना इजी होता है। लिक्विडिटी मतलब हम इसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज हमने लोन लिया, लोन से हमने मशीन खरीदी, मशीन से वापस हम कैश बना सकते हैं, मशीन को वापस हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें लिक्विडिटी का फंक्शन होता है। लिक्विडिटी मतलब हमने मनी से कोई प्रोडक्ट लिया और वापस उस प्रोडक्ट से हम मनी कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज लिक्विडिटी। तो डायनेमिक फंक्शन होते हैं जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को इंक्रीज करेंगे। अब इकोनॉमी कैसे इंक्रीज होगी? उसमें देखिए, बेसिस ऑफ क्रेडिट, हमने लोन लिया, हमने अगर लोन लिया है तो हम ऑब्वियसली किसी इन्वेस्टमेंट के लिए लिया होगा। ऐसा तो नहीं है कि लोन लेके हम घर में और लॉकर में बंद करके रख देंगे, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए लेंगे लोन, या नीड्स को पूरा करने के लिए। मोस्टली जो हम लोन लेते हैं वो किस लिए लेते हैं? अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जो हमने लोन लिया उससे हमने इन्वेस्टमेंट किया, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट हमने सपोज किया प्रोडक्शन पर, हमने प्रोड्यूस किया गुड्स एंड सर्विसेज, तो हमने गुड्स एंड सर्विसेज बनाई, तो उससे क्या हुआ? हमने अगर गुड्स एंड सर्विसेज हम बना रहे हैं तो इससे क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट हुआ, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होगा, स्टैंडर्ड लोगों का डेवलप हुआ, लोगों का स्टैंडर्ड डेवलप हुआ, इनकम हमारी बढ़ गई, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम हमारी इंक्रीज हो गई। तो इससे इन सब का इफेक्ट क्या कहाँ पड़ा? इकोनॉमी पर।
तो इकोनॉमी लेवल भी हमारा इंक्रीज हो गया। क्लियर? फिर से देख लीजिए दोनों फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन था हमारा स्टैटिक फंक्शन। स्टैटिक फंक्शन मतलब वो फंक्शन जो किसी भी कंट्री के इकोनॉमी की वर्किंग में हेल्प करते हैं। तो ये फंक्शन किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का वर्क उसे इजी बनाएगा इन फंक्शंस के थ्रू। ठीक है, तो स्टैटिक फंक्शन में आते हैं मनी के वो सारे फंक्शन जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के वर्क को इजी करेगा। क्लियर? जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू है, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर पेमेंट, ये सारे फंक्शंस है जिनके बिना कोई भी इकोनॉमी वर्क नहीं कर सकती। तो ये थे हमारे स्टैटिक फंक्शन। नेक्स्ट वन इज डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन मीन्स वो फंक्शन जिनकी वजह से कोई भी कंट्री की इकोनॉमी लेवल वो इंक्रीज कर जाए, राइज अप हो जाए, वो होते हैं डायनेमिक फंक्शन। इकोनॉमी लेवल चेंज हो जाए, चेंज, इसे ज़्यादा अच्छा रहेगा हम चेंज लिखेंगे। तो डायनेमिक फंक्शन मतलब वो सारे फंक्शन जिसके थ्रू किसी भी कंट्री की इकोनॉमी लेवल चेंज हो जाए। क्लियर? तो इकोनॉमिक लेवल चेंज हो जाए, ये कौन कौन से फंक्शन इंक्लूड थे इसमें? बेसिस ऑफ क्रेडिट, अगर हम क्रेडिट लेते हैं तो मनी फॉर्म में मिलेगा, मतलब बेस क्या है क्रेडिट का? मनी। तो बेसिस ऑफ क्रेडिट है। ठीक है, देन लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी मतलब इजी होता है इसे कन्वर्ट करना, कैश से प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट से वापस कैश में कन्वर्ट करना इजी होता है, दैट इज लिक्विडिटी। तो इसकी वजह से इकोनॉमी लेवल कैसे बढ़ेगा? हमने जो भी क्रेडिट लिया वो हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया और उस इन्वेस्टमेंट से सपोज प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उस प्रोडक्शन को करने के लिए हमें लेबर चाहिए। तो क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ तो लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लोगों को अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो, और उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाएगी। अगर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, लोगों के पास काम ज़्यादा होगा तो लोग अर्निंग करेंगे, लोग अर्न करेंगे तो नेशनल इनकम हमारी इंक्रीज हो जाएगी, और इसका क्या इफेक्ट पड़ा? हमारी इकोनॉमी लेवल भी इंक्रीज हो गया। क्लियर? तो आई होप आपको ये फंक्शन समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए, कहीं कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वो पूछ लीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।